तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। आज हम फिर से आ चुके हैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ में, जो आपका टेंस सीरीज में से है, और वो टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसका बहुत ही वन शॉट वीडियो में एक बहुत बेहतरीन रिवीजन करते हैं, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसकी पहचान और आइडेंटिटी। तो हम इसकी पहचान और आइडेंटिटी की सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, पहचान और आइडेंटिटी। तो इसकी पहचान और आइडेंटिटी हो जाएगी जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, कॉमा चुकी होगी, कॉमा चुका होऊंगा, या चुकेगा, चुकेगा, चुकूंगा, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं और ये शब्द आते हैं तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो ही जाता है वो। ठीक है, तो क्या हो जाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कहते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव। क्योंकि इसमें क्या था, विल और शैल फ्यूचर इंडिपेंडेंट की हुआ करती थी और इसी में हैव लग जाएगा तो विल हैव शैल हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। तो शैल हैव का यूज हम किसके साथ में करते हैं? आई और वी के साथ में। ओनली ओनली आई वी के साथ में शैल हैव का यूज करेंगे। विल हैव का यूज ही, सी, इट, नेम, यू, दे, सिंगुलर सब्जेक्ट, कॉमा प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो इन सब के साथ में हम किसका यूज करते हैं? विल हैव का यूज करते हैं। मतलब कि आई वी के साथ में शैल हैव का यूज करते हैं। ही, सी, इट, नेम, यू, दे, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, इन सभी के साथ में विल हैव का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम फिर से इसको समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? पहचान, आइडेंटिटी। जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुका होऊंगा, चुकेगा, चुकूंगा आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाती है आपकी विल हैव, शैल हैव। उसके बाद में विल हैव का यूज करते हैं ही, शी, इट, नेम, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में। और शैल हैव का यूज करते हैं आई और वी के साथ में। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट करिए। तो चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। अफर्मेटिव नंबर 1 पे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसकी डिफिनेशन वही हो जाएगी, वे वाक्य जिनमें
वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे, कहाँ आदि तथा नकारात्मक शब्द मतलब कि नहीं, ये वाक्य के बीच में, सॉरी, ये वाक्य में नहीं आते, ये वाक्य में नहीं आते। और ये वाक्य में नहीं आएंगे तो आपका हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। उदाहरण की बात करेंगे, उदाहरण की क्या बात करेंगे हम? उदाहरण इसमें ले लेते हैं, मोहन कानपुर जा चुका होगा। ठीक है, मोहन कानपुर जा चुका होगा। मोहन कानपुर जा चुका होगा, तो इसका रूल क्या होता है? रूल इसका ये होता है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है? आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो इससे हम बनाते हैं खटाक से इसको। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मोहन हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया मोहन। और मैंने बताया कि नेम के साथ में विल हैव का यूज होता है, तो मोहन विल हैव, मोहन विल हैव। अब क्या हो जाएगा? देखो, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट और गॉन होती है। और गो का मतलब होता है जाना, जाना। ठीक है, तो मोहन विल हैव गॉन टू कानपुर, मोहन विल हैव गॉन टू कानपुर। ठीक है, ऐसे आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो हम इसको समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। हम दो टाइप के अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और उसी टाइप से आपको सारे बनाने हैं। ठीक है, अभी हम एक और पढ़ेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे, कहाँ आदि तथा नकारात्मक शब्द नहीं, ये वाक्य में नहीं आते। ठीक, ये वाक्य में नहीं आते। तो उदाहरण के लिए, मोहन कानपुर जा चुका होगा, मोहन कानपुर जा चुका होगा। इसके रूल की बात करें तो सब्जेक्ट, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट मोहन लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब आपकी विल हैव या शैल हैव से कुछ आएगी तो विल हैव आएगी इसमें, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गॉन हो जाएगी, फिर आपका टू कानपुर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम अब बढ़ते हैं आगे। तो एक और सेंटेंस इस टाइप का आता है, जैसे हम बात करें दूसरे टाइप के अफर्मेटिव की, जैसे मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका होगा। ठीक है, मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका होगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं? ऐसे सेंटेंसेस को हमें सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट में, मतलब कि जो काम पहले हुआ है, मेरे आने से पहले वो खाना खा चुका होगा, तो उसने पहले कौन सा काम किया? वो खाना खा चुका होगा ना, उसके बाद ही भी तो हम आए, बाद ही तो आए। तो या तो हम ये कह सकते हैं कि पहले क्या बाद वाला वाक्य। ठीक है, जैसे हमने पहले हमें लिखवाया था पास्ट परफेक्ट में नियम लिखवाए थे, वैसे या तो लिखवा दे। ठीक है, चलो इसको पहले बनाते हैं फिर वैसे लिखवा देते हैं। ठीक है, तो मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका होगा, तो उसने क्या खाना पहले खाया है। ठीक, वह खाना खा चुका होगा, तो ही विल हैव ईटन द फूड, ईटन द फूड बिफोर
बिफोर वी कम। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जो काम मतलब कि पहले के बाद वाला जो आपका मतलब कि पहले के पीछे वाला जो सेंटेंस है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं, और जो पहले के आगे वाला सेंटेंस है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलो इसका नियम लिख लेते हैं बाकायदा अच्छे से बिल्कुल। ठीक, चलो देखते हैं पहले वाले वाक्य। यहाँ पे डालो पहले वाले वाक्य, पहले वाला वाक्य। तो यहाँ पे बढ़ते हैं खट से पहले। पहले वाले वाक्य में, पहले वाले वाक्यों में पहले के पीछे वाला वाक्य, क्या पहले के पीछे वाला वाक्य, पहले वाले वाक्यों में पहले के पीछे वाले वाक्य को, पीछे वाले वाक्य को, पहले के पीछे वाले वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट में, समझ तो रहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब कि, ठीक, शॉर्ट में फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में तथा पहले के आगे वाले वाक्य को पहले के आगे वाले वाक्य को, आगे वाले मतलब इधर वाला, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आएगा। फिर दोबारा समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और ऐसे ही मतलब जैसे बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव, इस टाइप के भी आ सकते हो, तो उनको उसी रूल, सिंपल रूल के हिसाब से चेंज करना है। केवल आपको पहले वाले को प्रेजेंट इंट्रो करना है, ठीक है, सिंपल रूल से। जैसे क्या, मेरे आने से पहले वो खाना खा चुका होगा, तो आपको क्या करना है, विल पहले लगा देना है। विल ही हैव ईटन द फूड बिफोर यू कम। मेरे आने से पहले वह खाना क्यों खा चुका होगा, तो हाई विल ही हैव ईटन द फूड बिफोर वी कम। तो ऐसे सारे बन जाएंगे, ठीक, इसमें सारे जितने टाइप भी आएंगे वो टाइप मैं पढ़ा दे रहा हूँ, और उसी टाइप से इस वाले टाइप को भी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं पहले वाले वाक्य। पहले वाले वाक्यों में पहले के पीछे वाले वाक्य, मतलब कि पहले के पीछे वाला वाक्य, जो ये पहले के पीछे ये है, ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट में, इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में पहले बनाते हैं, ठीक, तथा पहले के आगे वाले वाक्य, मतलब पहले के आगे वाले वाक्य, पहले के आगे वाले वाक्य, पहले के आगे वाले वाक्य, ठीक है, को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखो ये वाला मेरे आने से वी कम, मेरे आने से वी कम में बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस पर। और जैसे कोई बच्चा कहेगा कि सर बाद वाला क्यों नहीं बताया, जैसे मेरे आने के बाद वह खाना खा चुका होगा, तो मेरे आने के बाद वह खाना खा चुका होगा, पहली बात सेंटेंस गलत है, सेंस लगाओ पहले। सेंस, सेंटेंस समझने में दो टाइप होते हैं। नंबर एक सेंस होता है, पहला ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, दूसरा सेंस भी उसका सही होना चाहिए, ठीक है। तो दो टाइप से सेंटेंस को करेक्ट और इनकरेक्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे बात करें, बाद लगाते हैं, ठीक, बाद लगाते हैं, समझने की बात है कि हम यहाँ पे बाद लगाते हैं। तो मेरे आने के बाद, यहाँ पे के बाद होगा, मेरे आने के बाद वो खाना खा चुका होगा। अरे भैया बाद में खाएगा ना, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट आएगा नहीं। मेरे आने के बाद वो खाना खाएगा ना, खा कैसे चुका होगा, खाएगा, तो किसमें चला गया, फ्यूचर इंडेफिनिट में चला गया ना। तो ये इस सेंटेंस का पार्ट ही नहीं है, तो उस सेंटेंस को हम अलग से वीडियो बना देंगे, या तो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट इसको डिस्कस करना था, ठीक है। तो ये हो गया इसका, मेरे आने के बाद वो खाना खाएगा, आने के बाद खाएगा ना, तो वो फ्यूचर में खाएगा, ठीक।
तो इसको हम ऐसे इस तरीके से नहीं बनाएगा और ये सेंटेंस का पार्ट भी नहीं। ठीक, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस दूसरा टाइप आता है आपका निगेटिव सेंटेंस वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्द नहीं आता है। ठीक है, वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्द नहीं, ये वाक्य में आता है। ठीक है, इसके उदाहरण की बात करेंगे। उसने अभी खाना नहीं खाया होगा, या वो खाना नहीं खा चुका होगा। ठीक है, वह खाना, यहां पे भोजन लिख लो, वह भोजन नहीं कर चुका होगा। रूल की बात करें तो यहाँ पे रूल क्या हो जाएगा इसका? रूल वही सिंपल सा है, सब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले, फिर विल या शैल लगेगा, प्लस का नॉट लगेगा, फिर हैव लग जाएगा, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या करना है? वह भोजन नहीं कर चुका होगा, तो सब्जेक्ट क्या है? ही लगेगा, क्या? विल लगेगा। ही विल नॉट हैव। जब भी भोजन करना है या नाश्ता करना है तो इसके लिए हम ईट नहीं लगाते, हम लगाते हैं टेक। टेक का मतलब है ग्रहण करना। ठीक है, तो ही विल नॉट हैव टेकन, टेक, टुक, टेकन द फूड। अब जैसे वही वाला सेंटेंस आया था, वह मेरे आने से पहले भोजन नहीं कर चुका हुआ, तो इसको भी आप इसी टाइप से बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन पहले वाला फ्यूचर परफेक्ट में ही बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेक। हाँ, टेक देखो, टेक का मतलब होता है लेना या ग्रहण करना। ठीक है, तो भोजन हम ग्रहण करते हैं या करना, जब भी कराए, ठीक, भोजन के लिए कराए, करना या नाश्ते के लिए, तो वहां पे हम टेक लगाते हैं, ईट नहीं लगाएंगे। ठीक, ईट लगा भी दोगे तो इतना ज्यादा गलत, लेकिन ये ज्यादा बेहतर होता है। ठीक, तो टैग का मतलब होता है लेना या ग्रहण करना। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी टुक और थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। ठीक है, तो मैं सबसे ये आप लोगों को समझ आएगा। एक बार और फिर इसको समझते हैं। निगेटिव सेंटेंस वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्द नहीं है वाक्य में आते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए वह भोजन नहीं कर चुका होगा, ठीक, या उसने भोजन नहीं किया होगा। मैंने पहचान में थोड़ा कम लिखवाया तो उसी टाइप से चल रहे हैं। मतलब कि जिन वाक्यों के अंदर में आ होगा, ई होगी, ए होंगे भी आता है, वो भी क्या होते हैं? आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उदाहरण क्या लिया मैंने? वो भोजन नहीं कर चुका होगा, आखिरी में आ गया चुका होगा, तो हमने खट से पकड़ लिया कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। रूल इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या शैल लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, दोनों को अलग कर देंगे। ठीक है, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया, फिर लगाया विल या शैल में से विल, फिर नॉट लगा दिया, फिर हैव लगा दिया, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, तो बस इतना ही। थर्ड टाइप पे बढ़ते हैं हम। अगर आप लोग सेंटेंस को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारी ये टेंस सीरीज पूरी की पूरी देखिए, आप लोगों को सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो नंबर तीसरे पे हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विवाह के दिन में क्या सबसे पहले फर्स्ट आता है। ठीक,
वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले आता है। उदाहरण के लिए उदाहरण हम लेते हैं, ठीक है, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण क्या लेंगे बताओ। क्या तुम आज मैच खेल चुके होगे। मैच खेल चुके होगे, कमेंट करके बताओ किस किस ने मैच खेल चुकी है, ठीक है। तो इसके रूल की बात करें तो रूल में आपको विल या शैल सबसे पहले लगाना है, प्लस सब्जेक्ट को लगा देना है, फिर हैव लगा देना है, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो विल या शैल हमको पहले लगाना है, यू के साथ में विल आता है, विल यू हैव, अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। तो प्ले का मतलब होता है खेलना। हम अलग से एक फॉर्म्स की वो लाएंगे वीडियो आपके लिए, और सारी फॉर्म्स जहां तक बहुत सारी कवर कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग उसकी टेंशन ना लीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा। प्ले का मतलब होता है खेलना, और वो जाती है प्लेड। आप लोग अगर कंप्लीट ग्रामर को पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आपको कंप्लीट एक से एक हर एक दिन न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। हमारी 10 सीरीज चल रही है, फिर नाउन सीरीज चलेगी, फिर प्रोनाउन सीरीज चलेगी। तो ऐसे सारी मतलब की पार्ट्स आप इस पे सारे कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे हम लोग, और बहुत बेसिक से ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ने के लिए मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। प्लेड। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक और सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। प्ले का मतलब खेलना, प्लेड, ठीक है। तो व्हाई विल यू हैव प्लेड मैच टुडे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले आता है। उदाहरण के लिए, क्या तुम आज मैच खेल चुके होगे। तो रूल क्या हो जाएगा, विल या शैल सबसे पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैव लगाना है, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो विल यू हैव प्लेड मैच टुडे, प्ले की सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं हम चौथे टाइप पे, जो है आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले तथा नहीं, ये वाक्य में आते हैं। वाक्य में आते हैं। तो उदाहरण की बात करें तो क्या सबसे पहले आएगा, तो क्या को सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमें, क्या मीरा बर्तन नहीं धुल चुकी होगी। क्या मीरा बर्तन नहीं धुल चुकी होगी। तो फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, तो इसका रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले विल हैव मतलब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, विल या शैल में से क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। अभी मीरा जो है नेम है, विल मीरा नॉट हैव
मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म धुलना, वॉश वॉश वॉश, WASH। वॉश की सेकंड फॉर्म वॉश्ड और वॉश्ड, ठीक है। तो विल मीरा नॉट हैव वॉश्ड द पॉट्स या यूटेंसिल, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं वे वाक्य जिनमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सॉरी ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा क्योंकि वो तो पढ़ ही चुके हैं लोग। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले तथा नहीं ये वाक्य में आते हैं। तो उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, क्या मीरा बर्तन नहीं धुल चुकी होगी। तो अगर रूल की बात करें तो रूल विल या शैल सबसे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने विल लिखा क्योंकि मीरा जो है नाम इसके साथ में विल आता है, फिर मीरा, फिर नॉट हैव वॉश्ड द पॉट्स, बिल्कुल रूल के हिसाब से मैंने बनाया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव पे। नंबर 5 टाइप है आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव तो वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द मतलब कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या, कब, कैसे, कहां आदि वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है। वाक्य के बीच में आते हैं। उदाहरण की बात करें, मोहन आज लखनऊ क्यों गया होगा। क्यों गया होगा, आप लोग इसकी पहचान में और कुछ चीजें इंक्लूड कर लेंगे, किया होगा, ये होगी, ये होंगे, जिसके लास्ट में आता है वो आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। रूल की बात करें इसके, रूल सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो वाई क्वेश्चन मार्क है, वहां पे क्वेश्चन वर्ड है तो वाई हो जाएगा। विल नेम के साथ में विल आता है, वाई विल मोहन सब्जेक्ट, फिर हैव, वाई विल हैव मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म गया होगा तो गो वेंट गॉन अभी लिखवाई थी, गॉन टू लखनऊ, LUCKNO, लखनऊ का एल बड़ा बनेगा क्योंकि जो लखनऊ है प्रॉपर नाउन है। लखनऊ टुडे, तो आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव खत्म। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे, कहां आदि वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है, वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे उदाहरण में लिया मोहन आज लखनऊ क्यों गया होगा, ये क्यों जो है बीच में आ गया, ठीक। तो रूल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर विल या शैल लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैव लिखना है, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और फिर क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर विल या शैल में से विल लिखा क्योंकि नेम के साथ में विल आता है, फिर हैव लिखा, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन लिखी, टू लखनऊ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर टुडे अदर वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आएगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे। यहाँ पे एंड नेगेटिव बढ़ा लेंगे थोड़ा ऊपर, एंड नेगेटिव, ठीक है। मतलब कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे, कहां आदि वाक्य के बीच में तथा नकारात्मक शब्द नहीं, ये वाक्य में आता है। आते हैं, और जब आते हैं तो आपके सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। उदाहरण, वे आज कहानियां क्यों नहीं सुन चुके होंगे, ठीक है। वे आज कहानी क्यों नहीं सुन चुके होंगे। या उन्होंने आज कहानी क्यों नहीं सुनी होगी, ई होगी आखिरी में आ गया, ठीक है। रूल, तो रूल वैसे हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट नहीं यार, विल या शैल, विल या शैल, प्लस का सब्जेक्ट, प्लस का नॉट, प्लस का हैव, प्लस का मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा वाई, दे के साथ में होता है विल, वाई विल दे नॉट हैव सुन चुके होंगे, तो लिसन, लिसन LISTENED, ये इसकी थर्ड फॉर्म होती है लिसन, ईडी मतलब कि लिसन होता है सुनना, और लिसेंड लिसेंड, ठीक है। स्टोरी टुडे, तो आपका ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था। इसको एक बार और समझते हैं। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे, कहां आदि वाक्य के बीच में तथा नकारात्मक शब्द नहीं, ये वाक्य में आते हैं, ठीक है। तो उदाहरण मैंने लिया, वे आज कहानी क्यों नहीं सुन चुके होंगे, या उन्होंने आज कहानी क्यों नहीं सुनी होगी। तो रूल क्या कहता है आपको, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश में सबसे पहले लिखी, फिर विल या शैल में से कुछ लिखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो विल मैंने लगाया क्योंकि दे के साथ में विल लिखी है, फिर सब्जेक्ट आपको लगाया, सब्जेक्ट है आपका दे, फिर आपको नॉट लगाना है तो नॉट लगा दिया, फिर आपका हैव लगाना है तो हैव यहाँ पे लग गया। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिसन का मतलब है सुनना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है लिसेंड, और थर्ड फॉर्म भी होती है लिसेंड, ठीक है। फिर स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट है, और टुडे अदर वर्ड हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो फिर से हम मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ में एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद फ्रेंड्स।